अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 2020 से 2021 तक की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टैक्स ईयर को 2020-2021 क्यों काउंट करते हैं, मतलब इसको हम एग्जैक्टली क्यों नहीं कहते कि ये टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न है, ये टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न है, इसी तरह 2019 की रिटर्न है। इसको हम 2 साल में क्यों डिवाइड करते हैं। दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा करंट ईयर के पहले 6 माह और लास्ट ईयर के लास्ट मंथ को काउंट करके होता है। मतलब पिछले साल के 6 माह और करंट ईयर के मौजूदा साल के 6 माह को मिला के 12 माह का एक फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल होता है। हमारा बजट भी इसी लिहाज से बोला जाता है। दोस्तों इसी तरह जब टैक्स रिटर्न की बात करें तब भी हम इसको 2020 से 2021 तक की रिटर्न बोलेंगे। होगी वो 2021 की, लेकिन उसको 2020 से 2021 बोला जाएगा। तो इसी तरह अगर हमने रिटर्न जमा करवानी है तो हमने पिछले साल के 6 माह और मौजूदा साल के पहले 6 माह में जो हिसाब यानी कि जो अर्न किया है, जो हमने खरीदा है, जो हमने फरोख्त किया है, उस सारे का हिसाब हमने इन्हीं ड्यूरेशन के दरमियान देना होता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि टैक्स रिटर्न आपने किस तरह जमा करवानी है, और ये वीडियो सैलरी पर्सन और बिजनेस पर्सन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों साथ साथ ये बताता चलूँ कि मेरा वीडियो बनाने की जो लेट वजूहात थी वो यही थी कि 2 माह बहुत बिजी रहा हूँ, मैं फॉरेन टूर पे था, उसके रिलेटेड मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरा नया चैनल है व्लॉगिंग रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं घूमने फिरने के हवाले से, व्लॉगिंग के हवाले से, तो आप मेरा व्लॉग ही लाजमी विजिट करें। तो साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो लोग सैलरीज में बसते हैं उनके लिए टैक्स की क्या सूरत हाल है और उनको कितना टैक्स पड़ेगा। दोस्तों टैक्स को डिवाइड किया जाता है कि आपकी कितनी सैलरी है और सैलरी की कितनी लिमिट है। उस लिमिट पे स्लैब्स बनाई जाती हैं। मतलब अगर आपकी सैलरी 6 लाख तक है तो उसको एक स्लैब में डिवाइड किया जाएगा। अगर 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक है तो उसको स्लैब 2 बोलेंगे। इसी तरह 12 लाख 1 रुपए से लेके 18 लाख तक है तो उसको स्लैब 3 बोलेंगे। इस तरह दोस्तों इसकी 12 स्लैब्स बनी हुई हैं। सबसे कम जो स्लैब है वो 6 लाख तक की अमाउंट है, यानी कि अगर 6 लाख तक आपकी सैलरी है उस पर कोई भी टैक्स नहीं। सबसे बड़ी जो स्लैब है वो 7.5 करोड़ से प्लस की है, यानी कि इतनी सैलरी किसी की हो तो उसको लाखों रुपए टैक्स देना पड़ेंगे। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्लैब पे कितना टैक्स पड़ता है। दोस्तों स्लैब 1 की बात करें जिसमें आपकी सैलरी अगर 6 लाख तक है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। इसी तरह स्लैब 2 की बात करें तो अगर आपकी सैलरी 6 लाख से 12 लाख तक है तो उस पर आपने 5% टैक्स देना होगा उस अमाउंट पे जो 6 लाख से ज़्यादा है। मतलब 6 लाख से आगे जो 12 लाख तक अमाउंट बनती है वो यानी 6 लाख ही है, तो आपने उस पर 5% टैक्स देना है। दोस्तों इसी तरह अगर स्लैब 3 की बात करें तो अगर आपकी सैलरी 12 लाख से 18 लाख के दरमियान है या 18 लाख तक है तो आपको 30,000 रुपये टैक्स, और 12 लाख से 18 लाख तक जितनी अमाउंट बनती है, जितनी ज़्यादा बनती है, उस पर 10% आपने टैक्स देना है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी स्लैब नंबर 4 में अप्लाई करते हैं, मतलब आपकी सैलरी 18 लाख से 25 लाख तक है, तो आपको 90,000 रुपया टैक्स और प्लस 18 लाख से जितनी अमाउंट आपकी ज़्यादा है, मसलन 18 लाख 50,000 है यानी कि 19 लाख है, यानी 18 से 1 लाख ज़्यादा हुआ तो उसका आपने 15% जो है उसमें 90,000 में प्लस करके टैक्स अपना जमा करवाना है। दोस्तों सबसे बड़ी जो स्लैब है वो स्लैब नंबर 12 है। उसमें बताया गया है अगर आपकी सैलरी 7.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपने जो टैक्स पे करना है वो 2 करोड़ 14 लाख और 20,000 रुपये है। और 7.5 करोड़ से जितनी आपकी यानी कि रकम ज़्यादा होगी उसका 35% आपने 2 करोड़ 14 लाख 20,000 में प्लस करके जमा करवाना है। दोस्तों अगर इतनी सैलरी है तो फिर तो आपको जमा करवाना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर आपने जिस स्लैब में अप्लाई करते हैं उस हिसाब से टैक्स जमा करवाना है। दोस्तों ये थी तमाम स्लैब सैलरी पर्सन के लिए। अब बात कर लेते हैं वो पर्सन जो बिजनेस शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए टैक्स की क्या स्लैब्स हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपकी जो सैलरी की इनकम है, प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने जस्ट सिर्फ अपनी रिटर्न यानी गोशवारे जमा करवाने हैं। इसके अलावा अगर जैसे आपकी अमाउंट यानी कि आपकी प्रॉफिट 4 लाख से ज़्यादा होती है, 6 लाख तक रहती है, तो आपको 5% जो भी 4 लाख से अमाउंट ज़्यादा होगी उसका 5% देना पड़ेगा। मतलब आपकी जो प्रॉफिट है वो 6 लाख है, 6 लाख 4 लाख से 2 लाख ज़्यादा हुई तो 2 लाख का 5% आपने जमा करवाना है। इसी तरह अगर आप 6 लाख 1 रुपये से लेके 12 लाख के दरमियान लाइक करते हैं तो आपने 10,000 रुपया टैक्स प्लस 6 लाख से जितनी अमाउंट 12 लाख तक है या 8 लाख तक है या जितनी भी है, तो 6 लाख से आपने फर्द उसको काउंट कर लेना है। अगर 8 लाख है तो 6 लाख से 2 लाख ज़्यादा हुआ तो उस 2 लाख का आपने 10% 10,000 रुपये में ऐड करके जमा करवाना है। तो दोस्तों ये तमाम तो स्लैब्स
आप बिजनेस के हवाले से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम तो सूरतें हैं सैलरी पर्सन और बिजनेस पर्सन के लिए। दोस्तों आपने रिटर्न किसी भी हवाले से जमा करवानी है तो आप हमारी खिदमात ले सकते हैं। मसलन मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिटर्न में टैक्स को कम से कम जाहिर करने के लिए अपनी फिगर कम लिखते हैं। मसलन 4 लाख तक, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सैलरी पर्सन है तो 6 लाख, अगर बिजनेसमैन है तो 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं। तो कुछ लोग तो अपने रिटर्न में टैक्स से बचने के लिए 4 लाख की फिगर लिख देते हैं, मगर जब वो एम्बेसी में केस जमा करवाते हैं तो वो अपनी स्टेटमेंट में मैक्सिमम बैलेंस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं तो उसकी रिटर्न जमा करवा दी, और जो स्टेटमेंट मैक्सिमम होनी चाहिए 10-15 लाख वो साथ वो अटैच करके जमा करवा दी। जब ये दोनों फिगर्स आपस में मिलती नहीं तो आपका जाहिर सी बात है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। दोस्तों इन जैसे केसेस से बचने के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए नील की रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप एक्टिव तो हो जाते हैं लेकिन बाद में मुश्किलात होती हैं। आप रिटर्न जहाँ से मर्जी जमा करवाएं, जिससे मर्जी सर्विस लें, मगर आप मशवरा कर सकते हैं। मशवरे के हम हमसे कोई चार्जेस नहीं लेते, मगर सर्विस चार्जेस अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे हमारे जो गाइडर हैं असलान साहब, उनका नंबर है, या आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम अपनी सर्विस चार्जेस कितने लेते हैं। मशवरे के कोई चार्जेस नहीं, अगर आप सर्विस लेते हैं तो सर्विस के चार्जेस डिपेंड करते हैं आपके केस के हवाले से। मतलब आपका केस किस तरह का है, एम्बेसी टाइप का है, या आपने एक्टिव होना है, या सैलरी पर्सन का है, या बिजनेसमैन का है, या आपने एनटीएन ही बनवाना है। तो दोस्तों ये तमाम तो चीज़ें मैटर करती हैं आपके केस के हवाले से। अगर आप अपना केस हमसे शेयर करेंगे तो हम आपको डेफिनेटली प्राइस बताएंगे, और हमारे प्राइस डेफिनेटली कम होंगे। ये केस टू केस वैरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके इलाके में 1000, 2000, 3000 इस तरह के प्राइस चल रहे हैं तो हमारे भी मुनासिब से प्राइस होंगे। आपका केस डिस्कस करने के बाद आपको चार्जेस बताए जाएंगे। दोस्तों इसके साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने एक दूसरा अपना एक सेकंड चैनल बनाया है मोहसिन व्लॉग के नाम से। अगर आप विज़िट करने के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, या घूमने के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आप डेफिनेटली चैनल को विज़िट करें, आप इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।